नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जम्मू कश्मीर में निरंतर रेखा के सटे हुए इलाके जो कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है और इलाके में लोग सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बंकर वगैरह नहीं बने जिससे हम अपने परिवार को बचा सकें। आप अपना नाम बताइए। तारिक साहब, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर शुक्रवार को क्या हुआ था? सर, यहाँ पर अचानक ही शेयरिंग शुरू हुई पाकिस्तान की और इसकी वजह से 2 लोगों के यहाँ आस-पास मारे गए और काफ़ी नुकसान, 15-20 नुकसान की तबाह हुई। अभी भी शेल पड़े हुए हैं जो आपने अभी देखा, यहाँ पर लोगों के नुकसान बड़ी बुरी हालत है। बहुत सहमे हुए लोग हैं, बहुत डरे हुए लोग हैं। तो यहाँ पर बैंकर का भी कोई इंतजाम नहीं है। अगर बैंकर होते तो कम से कम लोग अपने आप को बचाते। काफ़ी पहले भी यहाँ पर शेलिंग होती थी या शुक्रवार को ही सबसे ज्यादा शेलिंग? नहीं, शुक्रवार को जो हम सुनने में आ रहा है 98 में मेरे सामने हुआ था, लेकिन जो हमारे पुराने बुजुर्ग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 65 और 71 की जो वार है उससे ज़्यादा मतलब शुक्रवार को हुआ है। कैजुअल्टी भी हुआ और इसके साथ इंजरी भी काफ़ी हुआ और काफ़ी मतलब मिस जो इधर सेल पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सुनने में भी आ रहा है और देखने में भी ऐसा लगा कि इस बार काफ़ी कुछ हुआ है। जम्मू में आज एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी नेता युद्धवीर सेठी के खिलाफ युवाओं ने किया और कहा कि बयान युद्धवीर सेठी ने जो जम्मू वासियों के खिलाफ दिया है हमें बहुत क्रोध और दुख है। उन्होंने कहा 4GB मांगना क्या अपमान है? क्या हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए 4GB नहीं मांग सकते? और जम्मू वासी हमेशा देश हित की बात करते हैं और निशाना साधा महबूबा मुफ्ती पर कहा उसने झंडा ना उठाने की बात की तो सरकार क्यों नहीं दे रही उसे सजा? युद्धवीर सेठी क्यों नहीं इस बात पर कर रहे बात? और आज हम यूथ हैंड्स की तरफ से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें कि हम युद्धवीर सेठी जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करेंगे, जिन्होंने पिछले दिनों ही बेहद बेशर्मी से बयान दिया कि जम्मू के अंदर जो 4G मांगेगा वो टेररिस्ट है और आतंकवाद से जुड़ा है। मैं युद्धवीर सेठी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन से आतंकवाद की बात कर रहे हैं? क्या जम्मू के अंदर तिरंगा उठाने वाला नौजवान आतंकवादी है? जिन्होंने 4G का पैसा देके 2G जो यूज़ कर रहे हैं क्या वो लोग आतंकवादी हैं? या जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्या वो आतंकवादी हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आखिर उन्होंने कब देख लिया कि जम्मू के अंदर किसी ने पाकिस्तान का झंडा उठाया हो? इन्होंने कब देखा कि जम्मू में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जम्मू डिवीजन की किसी ने पत्थरबाजी की हो या देश के खिलाफ बात की हो? ए फ्लोरल ट्रिब्यूट ऑफ मैन ऑफ मासिस लेट पंडित मंगत राम शर्मा, उनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उन्हें फूल मालाएं और श्रद्धांजलि दी गई और उनके जो कार्यकाल हुए हैं उनके वक्त उनकी सराहना की गई। उसकी मैं अनुमति चाहता हूँ। अपने लिए कहता हूँ कि पंडित जी के साथ हमेशा मेरा बड़ा लगाव रहा है, रिश्तेदारी लिया समझ रहा है और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि पंडित जी का तो जन्मदिन है, लेकिन जो संख्या है आज बड़ी कम है। उनके जन्मदिन पर तो होती है, लेकिन आज हमारा इसलिए पंडित जी ने जिस तरीके से तरक्की की है बहुत बड़ी खुशी की बात है। खबरी आपको बात करेंगे मुगल रोड की। भारी वर्षा के कारण रोड हुई जाम, जिसमें लगाई गई बड़ी मशीनें और वन वे का बनाया रास्ता।
डोगरा एसोसिएशन की बात करें तो प्रेसिडेंट अमित कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सादा निशाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर कहा। राजौरी पुंछ की बात करें तो आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं और उन्होंने सीधा निशाना ARTO पर साधा कि वो सिर्फ ड्राइव नहीं देखते, वो पैसा देकर लाइसेंस इशू कर देते हैं। उनका कहना है कि लाइसेंस उसे ही दिया जाए जो प्रॉपर ड्राइव कर सकता है और लोगों की जानों के साथ ना खेलें। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक ARTO पर FIR लगी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, डिपार्टमेंट इधर उधर उसे बदलता रहता है, कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर साधा निशाना। कहा जल्द से जल्द उस ARTO पर कार्रवाई की जाए। अमित कपूर, प्रेसिडेंट डोगरा संगठन। आप देखते हैं कि आए दिन हमारे रामबन, बिहार, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कितनी जाने, कितनी मौत, जो खबरें हम रोज न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं, ये किस लिए होती है मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि एक टांगा चलाने वाले आदमी को सीधे हैवी लाइसेंस दे दिया जाता है 40-50 हजार लेकर। वो कैसे, मैं आपको 19/1/2019 को एक रेड होती है विजिलेंस की RTO ऑफिस जम्मू में। जब रेड होती है, उस रेड का मुख्य कारण होता है कि लाइट मोटर व्हीकल के जितने लाइसेंस बने हुए हैं वहां पे राजेश जम्वाल नाम का इंचार्ज होता है लाइसेंस का। उस आदमी ने लाइट मोटर व्हीकल को सीधे 40-50 हजार रुपया लेकर विदाउट ट्राई, विदाउट कोई भी प्रोसेस के वो डायरेक्ट हैवी कर दिया जाता है लाइसेंस। जब वो डायरेक्ट हैवी कर दिया जाता है लाइसेंस तो रेड होती है, तो 27/7/2019 को वो रेड कंप्लीट होती है और उस आदमी के खिलाफ, राजेश जम्वाल के खिलाफ और एंड अदर टीम उसके खिलाफ FIR पेश करती है एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस हमारी। FIR लग गई। FIR लगने के बाद उस आदमी पे कोई एक्शन नहीं होता। सुनील डिंपल चेयरमैन मिशन स्टेटहुड ये भी सुर्खियों में रहते हैं। आज इन्होंने लैंड एक्ट लॉ की जो कॉपीज थी उनको लगाई आग। कहा स्टेटहुड के लिए वह आखिरी दम तक लड़ेंगे। लैंड एक्ट हाय हाय, डोगरा रियासत वापिस दो। लैंड एक्ट हाय हाय, लैंड एक्ट हाय हाय, डोगरा रियासत वापिस दो। आज जो मिशन स्टेटहुड ने जो ये लैंड एक्ट और लैंड लॉ की कॉपीज को जला करके जो प्रदर्शन किया है, ये हम संदेश भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का और बंटवारा हमें मंजूर नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जम्मू कश्मीर यूटी एक नई राह के बैनर तले की मीटिंग और कहा जम्मू कश्मीर अलग झंडा, अलग विधान, अलग नागरिकता मुक्त होकर एकजुट भारत हो गया है। एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडे वाला प्रदेश बन गया है। भारत के साथ मिलकर इसकी बधाई देने के साथ साथ इसमें एक आवाज उठेगी। अब POJK जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अलग झंडे, अलग विधान, अलग नागरिकता से मुक्त होकर एकजुट भारत, एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडे वाला प्रदेश बन गया है भारत के साथ मिलकर। इसकी बधाई देने के साथ साथ इसमें एक आवाज़ उठेगी कि अब POJK गिलगित बाल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर होता था और होना चाहिए, वह फिर से भारत में विलय करे। संसद में जो यह घोषणा की गई है, इस घोषणा को साकार करने के लिए आज से एक मूवमेंट लॉन्च होगी। पाकिस्तान, POJK गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो, खाली करो। लोग लगातार है परेशान
जे.एंड.के एटीएम की सेवाओं से लोग कतारों में खड़े रहते हैं, जब कार्ड निकालते हैं तो सर्विस नहीं प्रोवाइड होती। इसी पर आइए सुनाते हैं लोगों की आवाज। कस्टमर आते हैं, पैसे हैं, कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं इस इंतज़ार में कि एटीएम चलेगा। तो आपकी ड्यूटी है, आप उनको नहीं बताएंगे? मैं फ़ोन बता कर आया हूँ। अच्छा, तो हमेशा ही महीने में तो ये 20 बार तो बंद ही रहता है? नहीं, चलता रहता है। कैश नहीं? कैश नहीं। क्या लगता है लापरवाही है इस बैंक की? लापरवाही होगी, गवर्नमेंट तो भेजती नहीं है ना। चल सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, अभी ऐसा भी उसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कितनी जगह चेक करके आए हैं, है ही नहीं है कहीं भी। क्या गुंडागर्दी है। हम मंजाकोट से यहाँ चल के आ रहे हैं। देखो कितने किलोमीटर दूर है मंजाकोट 25 किलोमीटर है यहाँ से। तो क्या लगता है लापरवाही है इन बैंक की? नहीं तो और क्या सर, पैसे हमारे यहाँ पे देखो कैश नहीं मिल रहा हमें, तो ये लापरवाही तो क्या है ये। देखो कितनी गुंडागर्दी, यहाँ भी जाओ, अभी 10 बार हम जगह चेक करके आए हैं, कहीं भी नहीं है पैसे। सब यही परेशानी आ रही है। अच्छा, कैश नहीं है एटीएम? कैश नहीं है एटीएम में, कहीं भी जाओ तो यही प्रॉब्लम आ रही है। जे.एंड.के में तो आप ज़्यादातर है ना। अच्छा, इसमें मैक्सिमम हो रही है। सर्विस्ड, प्लीज विजिट अनदर। लाइन लगाकर खड़े हुए अभी कुछ देर पहले। नौशहरा के गांव बजनोवा में भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन नमस्ते के तहत एक कैंप लगाया गया, जिसमें गांव के आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा सके। साथ ही गांव के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामग्री वितरण की गई। जी हां, जिसमें मास्क, हैंड ग्लोव्स, अगर बात की जाए फेस शीट, सैनिटाइजर आदि चीजें वितरण की गई। जैसे आपने वर्ड बोला ऑपरेशन नमस्ते, तो इसी शब्द से ही पता लग जाता है कि हमें जो हैंड शेक है उससे अवॉइड करना है, हाथ मिलाने से परहेज करना है। और अगर इसको हम नमस्ते, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था ग्रीटिंग का, एक दूसरे को नमस्कार करने का, तो नमस्ते पे अगर हम फोकस करें, हालांकि ये पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को मान रहा है, जो हमारा जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। दूर से ही अगर हम नमस्ते करते हैं तो कम से कम इसका जो कंटेक्ट है, जो वायरस जिस तरह से ये फैलता है, तो उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाकी आर्मी ने ये जो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, तो जो स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर बाकी जो सैनिटाइज़र और जो हैंड वाश से रिलेटेड चीज़ें और जो भी रखी हैं, तो ये इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आइए गुलमार्ग की कुछ तस्वीरें आपको बताते हैं। जिस तरह से कहते हैं कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ, गुलमार्ग इज द हेवन ऑफ कश्मीर। डीडीसी इलेक्शन की दौड़ जारी है, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को उतार रही है। आइए पुंछ चले चलते हैं, जहां पर एक्स-एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा मंडी में, और नॉमिनेशन भरने के लिए हजारों की तादाद में लोग उनके साथ थे। शहनाज गनई ने जो कि लोगों से पूछा कि मैं नॉमिनेशन भरूं, तो तभी एक जन सैलाब ने दोनों हाथ खड़े कर बोले हम आपके साथ हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जैसे मरहूम गनई साहब को आपने बेलौस होकर अपनी खिदमत का मौका दिया, उसी तरह से आप मुझे भी इस खिदमत का मौका दें। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं नॉमिनेशन का वक्त लेके आई हूँ। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाके फॉर्म भरना है। क्या आप सबकी इजाजत है मुझे ये फॉर्म? दोनों हाथ खड़े होके। तो मैं आपकी फिर से एक बार मशकूर हूँ। क्या कैंडिडेट की हैसियत से भरूं? दोनों हाथ खड़ा करके कहिए। के मेंबर के लिए विमेन का रिजर्वेशन हुआ है, तो आज मैंने मंडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 5 है
वहाँ से मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या लगता है महिलाओं को मौका मिला है पहली बार, और किस तरह की डेवलपमेंट? बहुत अच्छा मौका है, पहली बार नहीं बल्कि पंचायती राज सिस्टम में तीनों टेयर्स में जो है विमेन, एसटी और एससी का रिजर्वेशन मिला है। मैं समझती हूँ बहुत खुशाइन कदम है। जहाँ फर्स्ट टेयर में पंच और सरपंच के लिए 33% रिजर्वेशन था विमेन के लिए और 33% रिजर्वेशन था एसटी एससी के लिए, उसी तरह सेकंड टियर जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बना उसमें भी ये रिजर्वेशन था, और आज जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने जा रही है उसमें भी ये रिजर्वेशन जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए और एसटी एससी मेंबर्स के लिए है। मैं समझती हूँ बहुत खुशाइन कदम है। इससे हम पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर में जो है सबको साथ लेके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे आने का मौका मिलेगा। और बात करें डीडीसी इलेक्शन की तो जिस तरह से अलार्म बजा है इलेक्शन का, तो पूरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क हो गई है और इस पर कार्य करना शुरू हो गई है। जिस तरह से डीडीसी के इलेक्शन है, डीसी खासकर डीसी राजौरी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भरपूर तरीके से जी लोगों को तैयार किया जाए किस तरह से इलेक्शन को डील करना है, और इलेक्शन में जो पोल करने लोग आए कहीं ना कहीं उनको जो है हर सुविधा प्राप्त हो। इसी पर थन्ना मंडी में आज दूसरे दिन जो कि इलेक्शन की ट्रेनिंग दी गई और जो इलेक्शन पॉइंट पर तैनात होंगे उन लोगों को पोलिंग करवाने की ट्रेनिंग दी गई, किस तरह से डील करना है, किस तरह से पोलिंग करवानी है। 500 के करीब कर्मचारियों ने ली ट्रेनिंग। करेगा फॉर एग्जांपल ये आपका इसको ऐसे फोल्ड करेगा, इसका उल्टा करके फोल्ड देगा, एक तरफ उसका नाम होता है, दूसरे उसका सिंबल होता है। अगर वो ऐसे फोल्ड करेगा तो वोट कैंसिल हो जाता है। इस तरह से करेगा तो उसी पर निशान पर सैन लगेगा तो वो कैंसिल नहीं होगा। हमारी साथ ट्रेनिंग का शेड्यूल जो था 16 नवंबर से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है। इसमें हमने सबसे पहले ट्रेनिंग जो सुंदरबनी में हुई और उसी दिन 16 तारीख को उशारा में हुई। आज हमारा ट्रेनिंग का दूसरा दिन है जो पीजी कॉलेज थन्ना मंडी, और दूसरी टीम जो अलग से हो रही है ट्रेनिंग वो कालाकोट में हो रही है। यहाँ हमारे 2 शिफ्टें हुई हैं। इसमें लगभग 500 के करीब जो मुलाजमों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। हम एम्प्लॉइज़ को ये बता रहे हैं कि ये इलेक्शन जो डीडीसी के कौंसिल जो होने जा रहे हैं इसमें एक तो इलेक्शन कौंसिल का होगा, उसके अलावा दूसरा इलेक्शन पंचायत का जहां हमारे सरपंचों के इलेक्शन होने हैं, पंचों के इलेक्शन होने हैं। उसमें पोलिंग स्टाफ जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक ही काम करेगा, और उसमें जो पंचायत के सरपंच या पंच के हैं उसके लिए पोलिंग स्टाफ जो है P1 और P2 अलग होंगे, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक ही दोनों टीमों में कंट्रोल करेगा। इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बड़ी होशियारी से और चालाकी से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देगा। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।